Another thing I also want to place before you, those who say Indic civilization, most of you should know anthropologically, please look at the origins of our gods. No god is a Brahmin. The highest is a Kshatriya. Lord Shiva must be a scheduled caste or a scheduled tribe. Because he sits in a cemetery with a snake and has very little, poor thing, we have given him very little clothes also to wear. I don't think Brahmins can sit in the cemetery. So if you see clearly, the gods anthropologically do not come from the upper caste, including Lakshmi, Shakti, all the gods. Or if you take Jagannath, very much a tribal. अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शांतिश्री धूलिपुड़ी ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिससे एक बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है। जेएनयू की वीसी ने इस बार हिंदू देवी देवताओं की जाति तय करते हुए भगवान शिव, देवी लक्ष्मी, देवी शक्ति और भगवान जगन्नाथ को दलित या जनजाति करार दे डाला है। भीमराव अंबेडकर स्मृति व्याख्यान में बोलते हुए धूलिपुड़ी ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए कहा कि सभी महिलाएं शूद्र हैं, इसलिए कोई महिला ये दावा नहीं कर सकती कि वो ब्राह्मण है। So because we say Hinduism is not a religion, it is a way of life. So when it's way of life, why are we scared of criticism? And I think he again, like Gautama the Buddha, was one of the first to wake us up on the different, I would say. जब योगी ने बताई थी हनुमान की जाति, देवी देवताओं की जाति बताने का चलन बड़ा पुराना है। विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान 2018 में राजस्थान के अलवर में बोलते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली को दलित और वंचित करार दे दिया था, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। हम सबका संकल्प बजरंगी संकल्प होना चाहिए। बजरंगबली का संकल्प। बजरंगबली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं और इसलिए बजरंगबली का संकल्प होना चाहिए। इधर योगी का बयान आया और उधर शिवपाल यादव के दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने वाराणसी में हनुमान जी को दलित जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन दे दिया था। विवाद यहीं पर थम जाता तो भी ठीक है, मगर उसके बाद तो धड़ाधड़ नेताओं ने हनुमान जी की जाति तय करने की होड़ शुरू कर दी। उस वक्त बिहार सरकार में मंत्री रहे बृज किशोर बिंद ने तो शिव पुराण का हवाला देते हुए हनुमान जी को बिंद जाति का करार दे दिया। उधर यूपी में बीजेपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कह दिया कि हनुमान जी जाट थे क्योंकि दूसरों के काम में टांग अड़ाना जाटों का ही काम है। सपा नेता रमाशंकर विद्यार्थी ने हनुमान जी को गोंड बता दिया। अगर इतना सब कुछ काफी नहीं था तो उस वक्त बीजेपी के एमएलसी रहे भुक्कल नवाब ने हनुमान जी को मुसलमान करार दे डाला। और जात धर्म में बांटने की, हम आपको बता दें कि हनुमान जी जो थे वो पूरे विश्व के थे, हर धर्म के थे, हर मजहब के थे, हर मिल्लत के थे और हर धर्म को प्यारे थे। और जहाँ तक हमारा मानना है, हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे। राजनीतिक लाभ के लिए देवी देवताओं की जाति बताने का चलन बड़ा पुराना है, मगर यह पहली बार है जब शिक्षाविद ने भगवान की जाति तय करने की कोशिश की हो। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर कैसा रिएक्शन आता है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।